आज की जो हमने ये पत्रकार वार्ता रखी हुई है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर कश्मीर में, और उन तक हम ये पत्रकार वार्ता के माध्यम ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि सबसे पहले तो आप पत्रकार मित्रों, आपको जानकारी है कि आज पूरा लद्दाख बंद है और वो हमारे मिशन स्टेटहुड के विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर 5 अगस्त 2019 के बाद ही लद्दाख के लोग, वहां के मजहबी रहनुमा, वहां के सियासी पॉलिटिकल लीडर्स आज लद्दाख को बंद क्या आह्वान किया है और मिशन स्टेटहुड उन्हें पूरा पूरा इस बंद में समर्थन दे रहा है। और उनकी जो मांगे हैं वो मिशन स्टेटहुड का विजन डॉक्यूमेंट है कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख को रियासत का दर्जा वापस किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी जम्मू कश्मीर जो हमारी डोगरा रियासत है, इसका स्पेशल स्टेटस 370 स्टेट सब्जेक्ट को वापस करके हमारी जमीनों की, हमारी नौकरियों की हिफाजत की जाए। और आज लद्दाख के लोग भूख हड़ताल के ऊपर है, वहां का LBA और वहां का करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, और हम उनको पूरा पूरा समर्थन कर रहे हैं मिशन स्टेटहुड की तरफ से। और देश के प्रधानमंत्री जी से ये मांग कर रहे हैं कि आप कश्मीर के दौरे के ऊपर 7 मार्च को आ रहे हैं, आप अपने भाषण में हमारे जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा वापस करने की ऐलान करें। और सबसे बड़ी पत्रकार मित्रों, अफसोस इस बात का है कि हम प्रधानमंत्री जी के समक्ष ये विरोध दायर कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत है, आप डोगरों से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, लद्दाख के लोगों के साथ आप बातचीत कर रहे हैं, वो आपकी बात मान नहीं रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। आपने हम तीनों भाइयों को कश्मीर, लद्दाख और जम्मू का बंटवारा कर दिया, तीनों भाइयों को अलग अलग कर दिया। और अफसोस इस बात का है कि हमारे डोगरों के साथ, कश्मीरियों के साथ, चिनावली, पीर पंजाल, पहाड़ी, गुज्जर, बकरवालों के साथ कोई बात नहीं कर रहा है। और हम डोगरा रियासत के रहने वाले लोगों को दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है। प्रधानमंत्री जी, ये कैसा दौर आ गया है। और एक इसके साथ एक और हम आपसे ये वो कह रहे हैं, एक विरोध दर्ज करवा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम बड़े मुश्किल दौर से पत्रकार मित्रों गुजर रही है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बता दूं कि पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान तो परेशान, तनाव, स्ट्रेस, टेंशन में तो है, लेकिन उसके साथ साथ अफसोस की बात यह है कि जम्मू कश्मीर के KAS ऑफिसर्स, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर, सेक्रेटरीट के मुलाजिम, जम्मू कश्मीर के IAS, IPS अफसर को भी इंसाफ और उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। ये हम प्रधानमंत्री जी के समक्ष बातें रखना चाहते हैं। और अफसोस इस बात का है कि आप डोगरों को, जो जम्मू के भारतीय जनता पार्टी की सरकार डोगरों के साथ कोई बात नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश जारी किया कि रियासत का दर्जा वापस किया जाए, आप रियासत का दर्जा वापस नहीं कर रहे हैं, हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया, इल्हाक की शर्तें 5 अगस्त 2019 को छीन ली, जिन शर्तों के ऊपर असेशन हुआ था, वो शर्तें कहां हैं प्रधानमंत्री जी? हम अगर अपनी सरकार, अपने भारत से, अपने मुल्क से अपनी मांगे नहीं रखेंगे तो हम किसे सुनाएंगे? आज जम्मू कश्मीर का 1 करोड़ 30 लाख अवाम ठगा हुआ, उनकी कहीं सुनवाई नहीं है और डोगरों की तो बिल्कुल सुनवाई नहीं है। दरबार मूव रोक दिया, स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया, जमीनें चली गई, नौकरियां चली गई, कारोबार ठप हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई। इनके साथ साथ मिलती जुलती पार्टी है DAP, गुलाम नबी आजाद साहब, वो कह रहे हैं पहले इलेक्शन कराइए फिर स्टेटहुड का दर्जा दीजिए। वो तो BJP की भाषा बोल रहे हैं। जी, आप पत्रकार मित्र, आपसे पहले भी जो पत्रकार वार्ता करने के लिए आए थे, उन्होंने भी ये सवाल खड़ा किया था। तो इसको लेकर के मैंने कल ही कह दिया था कि मैंने कल ही ऐलान कर दिया था कि गुलाम नबी आजाद का कोई स्टैंड नहीं है, वो अपनी कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं, वो कभी इधर कभी उधर। कल तक जब हमने 370 को जिंदा किया, स्पेशल स्टेटस, अपनी जमीनों, अपनी नौकरियां, अपना स्टेट सब्जेक्ट बनाने को, रियासत के दर्जे की मांग को पूरी चरम सीमा के सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हम जीत करके लाए, तो गुलाम नबी आजाद 370 की मांग करना शुरू हो गए।
रियासत के दर्जे की मांग, आज जब हम रियासत के दर्जे का मांग फिर से दोहरा रहे हैं प्रधानमंत्री जी की विजिट के ऊपर, दौरे के दौरान, तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्टेड स्टेटमेंट्स ये गुलाम नबी आजाद और अल्ताफ बुखारी बोलते हैं, पढ़ते हैं। और आपसे पत्रकार मित्र मुझसे ये पूछ रहे थे कि पार्लियामेंट के चुनाव आ गए हैं तो सुनील डिंपल कहां से चुनाव लड़ रहा है जी? तो मैं ये आपको बोल दूं, कहां से चुनाव लड़ रहा है? जम्मू कश्मीर का बेटा है सुनील डिंपल, इस रियासत का डोगरा बेटा है, ये डोगरों की रियासत है, कश्मीरियों की रियासत है, गुज्जर बकरवाल चिनावली पीर पंजाल पहाड़ियों की रियासत है। 1,30,00,000 अवाम सुनील डिंपल के विजन डॉक्यूमेंट में पूरा सपोर्ट कर रही है। तो सुनील डिंपल के लिए सारे रास्ते खुले हैं, वो कहीं से भी, कहीं किसी भी 5 की 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये, मैं पत्रकार मित्रों आपको जवाब दे दूं, आप ये जो बड़ी उत्सुकता है, बहुत सी पार्टियों की ऑफर मिशन स्टेटहुड को, मेरे को पार्लियामेंट के चुनावों की आई है, नंबर 1। नंबर 2, सीट शेयरिंग की बातचीत चल रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे कोई भी लालच या चुनावों का कुर्सी का लालच नहीं है। मैं तो इस जमीन से लेकर आसमान तक पूरा मुल्क, पूरा देश, पूरी दुनिया मेरी है और मैं भाईचारे का पैगाम लेकर के जा रहा हूं। लेकिन अफसोस इसी बात का है कि प्रधानमंत्री जी जब आप जम्मू कश्मीर के दौरे में आए तो पार्लियामेंट के चुनावों के साथ असेंबली का चुनाव और रियासत का दर्जा और महाराजा हरि सिंह जी की इल्हाक की शर्तों वाली रियासत का ऐलान करे और उन शर्तों को लागू करे। और लद्दाख को हम पूरा समर्थन दे रहे हैं उनके आज के